वसुदेव जी के भेजने पर जब गर्गाचार्य जी आए तो बाबा आनंद ने कहा, बाबा गुरुदेव मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण करिए। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की परंपरा है। कितने संस्कार की? 16 संस्कार की परंपरा है। आप लोगों को जानकारी नहीं है, आपको जानकारी केवल 2 संस्कारों का है। एक है विवाह और दूसरा है दाह। 2 ही संस्कार। बच्चे मेरी कथा सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगी 16 संस्कार हमारे यहाँ होते हैं। जब गर्भस्थ शिशु होता है, पुंसवन संस्कार होता है, नामकरण होता है, मुंडन होता है, विद्यारंभ होता है, अन्नप्राशन होता है, सारे संस्कार कराइए, सभी संस्कार कराइए। आपके पास में मंदिर है, जाकर के कराइए, यहाँ जाकर के संस्कार कराते रहिए। 16 संस्कार की परंपरा निभाइए, तभी बच्चे संस्कारवान होंगे, अन्यथा उनमें संस्कारों की अति कमी आते जा रही है। केवल 2 ही संस्कार बचे हैं। अभी आपने एक स्वरूप देख लिया, अभी देखा, एक विवाह संस्कार है, उसको भी हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में करो। पंडित जी से कहा जाता है जितनी कम दक्षिणा लोगे, जितनी जल्दी विवाह कराओगे, उतनी ज्यादा दक्षिणा मिलेगी। और समय तो ऐसा बदल गया, पहले 5 दिन तक विवाह होता था, अब लोगों के पास समय नहीं, 3 हो गया, अब 3 के बाद भी समय नहीं, 1 हो गया, और 1 में भी अब 2 घंटे का हो गया, 2 घंटे में। और आने वाले समय में तो लगता है न बेटी को बुलाया जाएगा, न बहन को बुलाया जाएगा, न माता को, न पिता को, बस 2 लोग रहेंगे और दोनों अपने में मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो स्वाहा तेरा मेरा ब्याह। बस 2 मंत्र होगा, ओम नमो स्वाहा। ये विवाह है। विवाह का स्वरूप विकृत कर दिया हम लोगों ने, कितना विकृत कर दिया हमने विवाह के स्वरूप को। रात के समय विवाह होता है, सारे विवाह रात को हो रहे हैं और लोग उसमें शराब पी के नाच रहे हैं, और कुछ देर में वहीं पर यज्ञाहुति हो रही है, हवन हो रहा है, वहां सभी देवी देवताओं को बुलाया जा रहा है, यज्ञ नारायण स्वयं वहां पर है, सारे देव गण वहां पर आए हुए हैं, और वहां पर दूल्हा जो है जूता पहन करके, चमड़े का जूता पहन करके आहुति दे रहा है। सबसे बड़ा अपमान हम स्वयं करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों का हम स्वयं ही अपमान करते हैं। मंत्रों का उच्चारण रात्रि में निषिद्ध है, तो आजकल आचार्यों को भी लेना देना नहीं है भैया, दक्षिणा से काम है, वो भी नहीं बताते। विवाह का स्वरूप विकृत हो गया। हमारे यहाँ विवाह के लिए कहा जाता था गोधूली वेला में, अभी भी कार्ड में क्या छपता है, गोधूली वेला में पाणी ग्रहण होगा, गोधूली वेला में अर्थात सायंकाल, लेकिन करते हैं रात में, क्योंकि हमको अपना डेकोरेशन दिखाना है, अपना चकाचौंध दिखाना है, और इसीलिए विवाह जो है विवाद बन गए। क्या बन गए? विवाद बन गए, क्योंकि वहां सम्मान नहीं है। यज्ञ नारायण का सम्मान नहीं, वो आशीर्वाद कैसे देंगे? आप भले मुझे बहुत आदरणीय मानते हैं, पर मेरे हाथ यदि गंदे हो और मैं आपको प्रसाद भी दे दूं, तो आप यही कहेंगे दीदी अभी आपके हाथ गंदे हैं, थोड़ा साफ कर लो, धो लो। हाथ ठीक नहीं है। वो यज्ञ नारायण आहुति कैसे स्वीकार करेंगे जहाँ एक और मांस है, एक और शराब है, एक और न जाने कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, वहां उस आहुति कैसे स्वीकार होगी? सज्जनों, संस्कार कराइए, सभी संस्कारों का विधि विधान से पालन करिए, और नहीं जानकारी है तो जानकारी हासिल करिए। केवल खाने कमाने और सोने के लिए मत सीमित रहिए, जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल करिए। सज्जनों, भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य गौशाला में गए, और मैया यशोदा कहती हैं, दीदी रोहिणी बहन से कहती हैं, बहन मैंने सुना है कि गर्गाचार्य बड़े अंतर्यामी हैं, महात्मा हैं, तो चलो आज परीक्षा करके देखते हैं। आजकल बाबा जी लोगों की परीक्षा होती है, बाकी किसी की नहीं होती, बाबा जी लोगों की परीक्षा होती है, तो चलो जरा परीक्षा करके देखते हैं। तो यशोदा मैया कहती, मेरे लाला को आप गोद में ले लो और आपके लाला को मैं लेकर के चलती हूँ, देखते हैं गर्गाचार्य जी पहचान पाते हैं कि नहीं। गौशाला में दोनों माताएं आई और देखते ही गर्गाचार्य ने रोहिणी के गोद के लाला को कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रः
रमयन् सुहृदौ गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। यशोदा, आपके गोद में जो लाला है ये तो रोहिणी का बेटा है, इसलिए इसका नाम मैं रखता हूँ रोहिणी। ये बड़ा बलवान है, इसलिए इसका नाम होगा बल। ये सबको आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और हाँ, ये लोगों में फूट पड़ने पर संधि करवाएगा, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। 4 नाम दिए। और जहां यशोदा की गोद की लाला को देखा गुरुदेव ने, गर्गाचार्य ने, तो गुरुदेव की समाधि लग गई। 1 घंटा बीत गया, न गुरुजी हिले न डुले, न बोले न चाले, न मटके न सटके। यशोदा मैया ने कहा, बहन लगता है गुरुजी को कोरोना हो गया, बिल्कुल चुपचाप है, अरे कुछ बोलते ही नहीं है। रोहिणी ने कहा, बोल के देख। यशोदा मैया ने कहा, बाबा मुझे कुछ काम है, आप थोड़ा जल्दी नाम रख देते तो। बाबा ने कहा, गर्गाचार्य ने, अरे मैया मैं तो नाम ही सोच रहा था, इतना देर हो गया। मैया ने कहा, बाबा ऐसा भी कोई नाम सोचता है? इतनी देर तक 1 घंटा तक तुम नाम सोच रहे, मैं तो सोची तुम सिधार गए। तो फिर गर्गाचार्य ने नाम रखा, मैया आपका लाला पूर्व युगों में श्वेत, रक्त, पीत आदि वर्णों को धारण करके आया, लेकिन इस युग में इसका रंग सांवला है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। ये काला है, इसलिए नाम होगा कृष्ण। और सच में वो काला है, फिर भी सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा सुंदर। काला है फिर भी आकर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण केवल काला के कारण नाम नहीं रखा गया, बल्कि कृष्ण उसे कहा जाता है कर्षयति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचता है वो कृष्ण है। जिसका रूप अपनी ओर खींचता है, जिसका नाम अपनी ओर खींचता है, जिसका धाम अपनी ओर खींचता है, जिसकी लीला अपनी ओर खींचती है। बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण। राम सरल है, राम राम, लेकिन कृष्ण कहने में लगता है, नाम खींचता है।